शांति। आज हम जानेंगे परमपिता परमात्मा का निवास स्थान कौन सा है। आज तक हम सभी ने भक्ति में जब परमात्मा को पुकारा तो यह गाया कि हे परमात्मा, आपका ऊंचा धाम है, ऊंचा नाम है, ऊंचा काम है। लेकिन वो ऊंचा कौन सी ऊंचाई के लिए कहा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। एक तरफ हम परमात्मा को ऊंचा धाम वासी कह देते हैं और फिर हम आसपास सब जगह पर भगवान का निवास मानते आए हैं। आप सोचिए, यदि हम भगवान को फरियाद कर रहे हैं या भगवान से प्रार्थना का प्रेम भरा पत्र लिख रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और भगवान के निवास का सही ज्ञान ही नहीं है, तो उनको हमारी फरियाद व याद पहुंच रही है, ये कैसे मालूम पड़े। एक ईमेल भी अगर हम लिखते हैं किसी व्यक्ति मात्र को और उस ईमेल आईडी में भी छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो वह यथार्थ स्थान पर नहीं पहुंचता। इसी तरह अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र का एक छोटा सा पिन कोड नंबर भी अगर गलत हो जाए तो सही पते पर हमारा पत्र नहीं पहुंचता। तो सोचिए जरा, परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, याचना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं हमें मालूम ही नहीं है। तभी तो कहते हैं, पुकारते तो हैं, पता नहीं भगवान सुनता है या नहीं। तो आइए आज परमात्मा का उस धाम के हम परिचय को जाने जहाँ के वो निवासी हैं। हम सभी ने बहुत सुंदर एक गीत गाया, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम जब हे भगवान कहते हैं, हमारी आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं। हम कई बार न्याय न होता हुआ देखते हैं, कह देते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। तो परमात्मा का निवास स्थान इस सृष्टि लोक से कहीं ऊपर है। कहीं ऊपर का अर्थ है वो पार ब्रह्म का निवासी है, जिसको परम धाम कहते हैं, जो इस साकार धाम से बहुत परम है। परम धाम में, निराकारी दुनिया में, शांति धाम में, इस धाम के अनेक नाम हैं, जहाँ मनुष्य आत्माएं आत्मिक रूप में, बिंदु स्वरूप में अपने पिता परमात्मा के साथ निवास करती हैं और कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर आती हैं। तो आज परमात्मा को उनके स्थान पर याद करिएगा, अवश्य ही आपकी याद उन तक पहुंचेगी। ओम शांति। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।